सह्याद्री की पहाड़ियों में आज भी हवाएं हर हर महादेव की गूंज सुनाती हैं। 350 साल पहले एक राजा ने पत्थरों को दीवार और पहाड़ों को ढाल बना दिया था। आज हम चलेंगे उन किलों के सफर पर। 1645 की बात है। एक 15 साल के लड़के ने रायरेश्वर मंदिर में स्वराज्य की शपथ ली। उस समय मुगलों और आदिलशाही का खौफ था, लेकिन शिवाजी राजे को अपनी मिट्टी पर भरोसा था। उन्होंने पुराने किलों को जीता और नए किले बनाए। प्रतापगढ़ जैसा किला, जिसे प्रकृति की गोद में ऐसे छिपाया गया था कि दुश्मन को पास आने तक पता ही न चले। यह सिर्फ वास्तुकला नहीं, युद्ध नीति थी। यही वो प्रतापगढ़ है जहां अफजल खान का विशाल लश्कर हार गया। शिवाजी महाराज ने अपनी बुद्धिमत्ता और वाघ नख का इस्तेमाल कर इतिहास बदल दिया। उस समय इन दीवारों ने जो देखा वो रूंगटे खड़े करने वाला था। शिवाजी महाराज जानते थे जिसके पास समुद्र है उसी का राज है। उन्होंने सिंधु दुर्ग जैसा जल दुर्ग बनाया। पत्थरों को जोड़ने के लिए सीसे लीद का इस्तेमाल किया गया, जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करता है। फिर आया 1674 का वो ऐतिहासिक दिन। रायगढ़ का किला गवाह बना छत्रपति के राज्याभिषेक का। हजारों लोग, हाथी, घोड़े। रायगढ़ उस समय भारत का सबसे शक्तिशाली केंद्र बन गया था। वक्त का पहिया घूमा। अंग्रेजों ने 1818 में रायगढ़ पर तोपों से हमला किया। वो महल, वो दरबार जलकर खाक हो गए। एक भव्य इतिहास खंडहर में बदल गया। लेकिन आज 350 साल बाद रायगढ़ फिर से जीवित हो रहा है। लाखों शिवभक्त हर साल यहां आते हैं। वो टूटी दीवारें आज भी गर्व से खड़ी हैं, जैसे कह रही हो हम झुके नहीं। सिंधु दुर्ग आज भी अरब सागर की लहरों से टकरा रहा है। खारे पानी और तूफानों के बावजूद उसकी दीवारें वैसी ही मजबूत हैं। यह उस दौर की इंजीनियरिंग का जीता जागता सबूत है। इन किलों के आसपास रहने वाले लोग आज भी खुद को मावला मानते हैं। उनकी कहानियों में, उनके लोकगीतों में शिवाजी महाराज आज भी राज करते हैं। शिवाजी महाराज का राज सिर्फ किलों का नहीं, मूल्यों का था। दुश्मन की महिलाओं को भी सम्मान देना उनका नियम था। आज के समाज को इन किलों से ज्यादा इन मूल्यों को बचाने की जरूरत है। आज ये किले ट्रेकर्स के लिए जन्नत बन गए हैं। हर वीकेंड पर हजारों युवा इन पहाड़ों पर चढ़ते हैं। लेकिन यह सिर्फ एडवेंचर नहीं, यह अपने इतिहास को छूने का एक तरीका है। हालांकि प्रदूषण और प्लास्टिक इन धरोहरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कई स्वयंसेवी संस्थाएं गढ़ संवर्धन के काम में जुटी हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस गौरव को देख सकें। किले के सबसे ऊंचे बुर्ज पर लहराता हुआ भगवा ध्वज आज भी रोमांच पैदा करता है। यह प्रतीक है उस स्वराज्य का जो धर्म और न्याय की रक्षा के लिए बनाया गया था। किले की तलहटी में मिलने वाला पिठला भाकरी और ठेचा आज भी वही स्वाद देता है जो शायद मावले युद्ध से पहले खाते होंगे। सादा, शाकाहारी और ताकत से भरपूर भोजन। भारतीय नौसेना आज भी शिवाजी महाराज को अपना जनक मानती है। उनके द्वारा बनाई गई समुद्री सुरक्षा की नींव पर ही आज की आधुनिक नेवी खड़ी है। आज बड़ी बड़ी कंपनियों में शिवाजी महाराज की युद्ध नीतियों को मैनेजमेंट लेसन के तौर पर पढ़ाया जाता है। सीमित संसाधनों में बड़ी जीत कैसे हासिल करें, यह उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। कभी वक्त मिले तो इन किलों पर शांत होकर बैठिएगा। आपको घोड़ों की टापें और तलवारों की खनक सुनाई देगी। यह पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं, हमारे पूर्वजों के बलिदान के गवाह हैं। मुगल आए और चले गए, अंग्रेज आए और चले गए, लेकिन सह्याद्री के सीने पर लिखे उस राजा के नाम को कोई मिटा नहीं सका। जय भवानी, जय शिवाजी। यह कहानी सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं, पूरे भारत की है। जब तक ये पहाड़ हैं, तब तक छत्रपति शिवाजी महाराज की गौरव गाथा गूंजती रहेगी। क्या आपने कभी किसी किले की यात्रा की है? अपना अनुभव कमेंट में बताएं और भारतीय इतिहास के ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।